हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आ गई दोबारा से एक बार फिर से द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर कुछ टूरिज़्म अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, कुछ वेदर अलर्ट्स भी हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। प्लस कोविड को लेके एक अच्छी खबर है, तो काफ़ी लोगों को जो डर बना हुआ था अब डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना तो खैर ज़रूरी है। तो सभी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने लगे हैं। आपको पता है ये सीरीज़ मैं स्पेशल तौर पे चलाता हूँ थाईलैंड पे, वीकेंड पे ही पब्लिश करता हूँ, सैटरडे या संडे कभी भी। जब भी कोई अपडेट्स इकट्ठे होते हैं तो मैं आपके साथ ये वीडियो करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट थ्रू दिस चैनल द ट्रैवल बैन। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा यहाँ पे कोविड केसेस से। और जो कोविड की सिचुएशन है अभी अलार्मिंग नहीं है। जब से सॉन्गकरण गया है, जो डेटा अभी तक हमारे पास आया है ये है 30 अप्रैल से लेके 6 मई का। और यहाँ पे 1699 केसेस जो है रिपोर्ट किए गए थे अभी 6 मई तक। 242 केसेस की यहाँ पे एवरेज बनी हुई थी। नंबर ऑफ़ डेथ्स की बात करूँ तो यहाँ पे 10 मौतें हुई हैं बिटवीन अप्रैल 30 टू मई 6, मतलब कि एक डेथ पर डे की एवरेज यहाँ पे बनी हुई है। अभी तक जनवरी से लेके अगर आप केसेस देखेंगे, टोटल केसेस अब बढ़ के हो चुके हैं 10,081, 10,081। ओके, तो अभी क्या है, अच्छी बात खबर ये है यहाँ पे कि WHO ने कोविड-19 को जो है बेसिकली डिग्रेड कर दिया है। इट इज़ नो लॉन्गर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ओके, तो इसको डाउनग्रेड कर दिया है। लेकिन प्रिकॉशन की बात यहाँ पे ये है थोड़ी सी कि ये पैंडेमिक स्टेज से तो हट गया है, लेकिन जो एपिडेमिक स्टेज है वो नहीं गया है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रिकॉशन लेने की बस ज़रूरत है थोड़ा सा, ताकि कहीं आपको मास्क पहनना पड़े तो आप पहने। गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है थाईलैंड की। अभी ये WHO का जो इन्होंने नोटिस निकाला है, इसके बावजूद भी थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए पब्लिक को, और इफ़ यू ट्रैवलिंग एज अ फॉरेन टूरिस्ट। और वैसे अगर इन टोटलिटी में देखा जाए, डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा देखा गया है हॉस्पिटलाइजेशन रेट के अंदर और डेथ्स के अंदर, तो इसलिए WHO ने ये मूव लिया है, इसे डाउनग्रेड किया है। द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड विल कंटिन्यू टू मॉनिटर द एपिडेमिक सिचुएशन और न्यू काइंड ऑफ वेरिएंट्स जितने भी उभर के आ जाते हैं बार बार। और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उन्होंने पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए भी चलाई हैं, और प्लस जो एजड लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए भी चलाई है। ठीक है, तो बस ये है कोविड के बारे में, और कोई नया अपडेट अभी नहीं है। 6 मई के बाद कोई डेटा नहीं आया है। जो डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने कोई ऐसा डेटा नहीं निकाला है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और वेदर की बात करते हैं। अभी क्या है कि बेसिकली इस वीकेंड, इस दौरान संडे या मंडे तक मैक्सिमम कुछ पार्ट्स में, कुछ एरियाज़ में जो वेदर है वो वेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस आ रही हैं। जो मतलब कि आपको पता है कि मोचा करके जो है नया साइक्लोन आया है, उसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं इसे, जो कि इंडिया से शुरू हुआ था, लगभग कहीं उड़ीसा से हुआ था, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये मूव करेगा, और बे ऑफ बंगाल से आगे बढ़ते बढ़ते थाईलैंड सी तक जो है पहुंच जाएगा, या अंडमान तक भी पहुंच जाएगा, खासकर फुकेट के आसपास के जो रीजन्स हैं। तो यहाँ पे जो अभी विंड ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो है 10 किलोमीटर्स एन आवर विद सस्टेन्ड विंड्स ऑफ अराउंड 105 किलोमीटर्स एन आवर। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा हिसाब किताब रहेगा। कोई मेजर डैमेजेस इन्होंने जो हैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं किए हैं। और ये जो साइक्लोन है ये म्यांमार पहुंचेगा अराउंड संडे, मतलब आज के दिन पहुंचेगा, और मंडे तक ये वहाँ रहेगा। उसके बाद इट कैन गेट स्कैटर्ड टू सेवरल पार्ट्स इन थाईलैंड। तो जो वेदर है थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए कि फ्लैश फ्लड्स आ जाए, जैसे कि बहुत कॉमन है थाईलैंड के अंदर, नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर खासकर, और ओवरफ्लो हो जाए, मतलब ओवरफ्लो की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो अंडमान सी के अंदर बेसिकली कंडीशंस जो है ख़राब रह सकती हैं। जो सी है रफ़ रह सकता है। ठीक है, बिटवीन सैटरडे मंडे तक तो ये सब चीज़ें चलेंगी, और जो वेव्स हैं वो भी 2 या 3 मीटर ऊपर जा सकती हैं हाइट के अंदर। ठीक है, तो जी बेसिकली फोरकास्ट है अंडमान सी के लिए है। और मतलब कि अगर फुकेट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फुकेट में सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। कोई ऐसी मेजर वार्निंग उन्होंने नहीं दी है। फुकेट इज़ सेफ टू ट्रैवल। लेकिन इफ़ यू प्लान टू गो फॉर सम ऑफ शोर एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कि आप बीच पे चले जाते हैं, या आप कोई टूर पैकेजेस लेके बोटिंग करने चले जाते हैं, या आप क्रूज़ पे चले जाते हैं, तो वो अगर जो है उसके लिए काफ़ी जो है ये तैयारियाँ कर रहे हैं जितने भी मरीन वर्कर्स हैं, उनको जो
इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। हाउएवर यू शुड टेक सम प्रिकॉशंस, ठीक है। तो सी जहाँ पे रफ हो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज फुकेट में ट्रैवल करना सेफ है। आप ट्रैवल कर रहे हैं हाल ही में तो इट्स ओके, जस्ट फाइन। सो वेदर वुड बी फाइन इन फुकेट थ्रू आउट द वीकेंड, ठीक है। जो विंड की स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ पे दैट विल बी अराउंड आई थिंक 18 जो मैंने देखा था 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे रहेगी, और संडे तक मतलब ऐसा सही वेदर रहेगा, तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की। तो थोड़ा कॉशन ये है कि इफ़ यू ट्रैवलिंग ऑफ शोर, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे थाईलैंड में अभी तक अंटिल अप्रैल, जनवरी से लेके अप्रैल तक का ये डेटा है। यहाँ पे 8.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने अराइव किया है थाईलैंड के अंदर, और आपको पता है काफ़ी टूरिज्म प्रमोशंस ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने विजिट थाईलैंड 2023 का प्रमोशन शुरू किया, अमेजिंग न्यू चैप्टर्स का शुरू किया है फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। थाई एयरवेज भी इनफैक्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये लोग 130 मिलियन थाई बाट का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और काफ़ी वी कैन सी सिग्निफिकेंट सर्च इन न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस इस बार। अभी तक अगर आप देखें टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया 3rd रैंक पे आता है, और सबसे पहले मलेशिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सारे नंबर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप देख लीजिए बस। मलेशिया, चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ कोरिया जो हैं बेसिकली ये ज़्यादा लीड कर रही है इस वक्त टूरिज्म थाईलैंड में। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसके साथ मेरा एक कंसर्न है जो मैं आगे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, दे आर अर्जिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द कोटा फॉर टूरिस्ट वीज़ास बीइंग इशूड टू चाइनीज़ नेशनल्स, ठीक है। तो चाइनीज़ नेशनल्स भी ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, 14-15 दिन का होता है, और प्लस टूरिस्ट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा जो होता है वो भी ले सकते हैं अपनी कंट्री से, चाइना से, कहीं से भी। तो अभी जो करंट कोटा है उसके हिसाब से 84,000 वीज़ाज आर बीइंग इशूड एवरी मंथ, ठीक है। जितने भी थाई एम्बेसी, लोकल कॉन्सुलेट हैं चाइना के अंदर या बीजिंग के अंदर और जितनी भी सिटीज़ हैं, तो उसका कोटा इंक्रीज़ करने की ये लोग बात कर रहे हैं। कहते हैं कि कोटा जो है इनसफिशिएंट है। एक्सपेक्ट ये लोग ये कर रहे हैं कि चाइनीज़ टूरिस्ट कम से कम लगभग 1 मिलियन चाइनीज़ टूरिस्ट हर मंथ ट्रैवल करेगा आने वाले टाइम में। मतलब प्री पैंडेमिक के अंदर चले जाए तो ऐसा था, लेकिन अब उसके बावजूद भी ये लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसलिए कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये सारी बातें ठीक हैं, बट व्हाट अबाउट इंडियंस? आपने वीज़ा ऑन अराइवल पे 30 डेज़ नहीं दिया, और 15 दिन के लिए अगर आप 5,000 रुपये देते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ई वीज़ा स्टार्ट इन्होंने करना है, इट इज़ अंडर डिस्कशन, दे आर स्टडिंग द मार्केट एंड एवरीथिंग। व्हाई? व्हेन इंडिया इज़ रैंकिंग 3rd इन द लिस्ट ऑफ टूरिस्ट्स अराइविंग इन योर कंट्री। तो मतलब कि ई वीज़ा स्टार्ट करने में भी ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। क्यों मैं ये चीज़ एक्चुअली पॉइंट रेस कर रहा हूँ? क्योंकि एक और अपडेट इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी है। तो अभी क्या है कि आप अगर यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट वीज़ा जैसे B1, B2 या स्टूडेंट वीज़ाज़ हो गए, एक्सचेंज विजिटर वीज़ाज़ हो गए, तो आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन जब लगाते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए आप बैंकॉक भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिले है इंडिया में, आपको टाइम लग रहा है और आपको वीज़ा जल्दी चाहिए, तो आप बैंकॉक फ्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोकल यूएस कॉन्सुलेट है वहाँ जाके इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एवरेज टाइम है, वेटिंग पीरियड है, वो 15 डेज़ के आसपास है, या 17 दिन लगा लो, जो भी है, इतना सा रहेगा। अब जब आपके सामने ये चीज़ है कि इंडियंस के पास अब फैसिलिटी है कि वो बैंकॉक जाके भी इंटरव्यूज़ दे सकते हैं अपने यूएस वीज़ाज़ के लिए, इनफैक्ट मतलब कि इंडिया में देने की बजाय वहाँ जाके दे सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ई वीज़ा जैसी सर्विस या वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर 15 दिन आपको और बढ़ाने चाहिए? क्योंकि 15 दिन का तो वेटिंग टाइम है। अब जो भी अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, तो आप 15 दिन पहले तो जाके वहाँ बैठेंगे नहीं। वो बात ठीक है कि आप वहाँ बाद में जाएंगे, लेकिन अगर कोई इशू आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन में, या यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगर आपको स्टे एक्सटेंड करना पड़ता है, तो क्या आप उस वक्त वीज़ा एक्सटेंशंस की तरफ भागेंगे? क्या आप उस वक्त डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे जो आपको वीज़ा एक्सटेंशंस के लिए लगाने हैं? दे वुड बी टू मच ऑफ हैसल फॉर यू, राइट? तो अब इनको बेसिकली कंसिडर ये करना चाहिए कि वीज़ा ऑन अराइवल पे एटलीस्ट पहले, ई वीज़ा चलो मैं 1 मिनट के लिए साइड में कर देता हूँ, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर इन्हें और 15 दिन प्रोवाइड करने चाहिए, 30 डेज़ का करना चाहिए। तो ये एक्सपेंसिव है, प्लस ये फैक्टर देखते हुए कि अब इंडियंस वहाँ वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, इन्हें ये मूव लेना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है डिपार्चर टैक्स के बारे में, और अभी तक उसके बारे में अच्छी खबर ये है कि द गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन द डिसीजन, ठीक है। इनके पॉलिटिकल मूव्स हैं, पहले इन्होंने कभी काफ़ी सालों पहले ये चीज़ इंप्लीमेंट की थी टू
कंट्रोल द कैपिटल आउटफ्लोज, जो कि कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट्स को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, पेमेंट्स को बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये मूव लिया था। तो अब ये बेसिकली क्या करने जा रहे थे, ये लोग कह रहे हैं, जो इनकी स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट के हिसाब से इन्होंने ये कहा था कि दैट डिपार्चर टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन थाई नेशनल एज वेल एज फॉरनर्स। जब ये फॉरनर्स की बात करते हैं तो इन्होंने ये चीज़ अच्छे से स्पेसिफाई या क्लैरिटी इसकी नहीं दी थी कि जब ये फॉरनर्स की बात करते हैं तो वो जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ के या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, या ये फॉरेन टूरिस्ट भी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई पहले। वैसे बेसिकली ये रहेगा उन लोगों के लिए जो थाईलैंड में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि थाई नेशनल्स हो गए या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स हो गए, फॉरनर्स हो गए, ठीक है। टूरिस्ट पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। रीज़न मीन, पहली बात तो ये है कि आप अराइवल टैक्स भी लगाना चाहते हैं, आप टूरिज्म टैक्स भी लगाना चाहते हैं स्टार्टिंग सितंबर, जो ये लोग कह रहे हैं, मैंने पोस्टपोन कर दिया है, पहली चीज़। दूसरी बात, डिपार्चर टैक्स, आई मीन अगर एक फॉरनर, यूजुअली अगर आप ट्रैवल करते हैं तो खर्चा ही करते हैं ना, चाहे आप टूरिज्म के पैकेजेस लें, चाहे आप शॉपिंग करें, चाहे आप कोई एक्टिविटीज़ करें, खर्चा आप कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी इकोनॉमी में, तो इट शुडंट बी एप्लीकेबल ऑन अ फॉरेन टूरिस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं और करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए यूएस का वीज़ा लेना चाहते हैं, आप अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए आप बैंकॉक जाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। तो अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी हैं, अभी मैंने एक सर्वे रन किया अपने चैनल के थ्रू, तो जाके ले लीजिए, आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है कई बार कोई पोस्ट पढ़े या ना पढ़े। इसके अलावा बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ पे रोड रेज के केसेस आए दिन हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, पार्टी ब्रॉल्स हो रहे हैं, ठीक है ना, चीप प्रमोशंस होती हैं वीड को लेके, लेडी बॉय के थेफ्ट के केसेस सामने आए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आए हैं सामने। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपना अच्छे से ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ के लिए, आराम से ट्रैवल करें, एंजॉय करें। इसके अलावा एक और अपडेट आपको बता दूं कि कस्टम्स जो है अभी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे लोग और एक्सरे मशीन्स लगा रहे हैं टू डिटेक्ट सम, मतलब कि कोई वेपन्स हैं किसी के पास या कोई ड्रग्स लेके जा रहा है, और भी स्निफर डॉग्स जो हैं ये लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पे। तो काफ़ी जो है चेकिंग हो सकती है। आपको पता है थाईलैंड से इंडिया काफ़ी सामान आता है, लोग बिज़नेस भी करते हैं, मतलब गुड्स आते हैं, क्लोथ्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं, तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू टेक एम्पल प्रिकॉशन। मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट ऑल इन दिस वीडियो गाइस। ये थे थोड़े से अपडेट्स आज की द करंट सिचुएशन थाईलैंड की वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। और जापान सीरीज़ भी रन कर रहा हूँ अपने चैनल पे, काफ़ी व्लॉग्स डालता हूँ, तो प्लीज़ एंजॉय द सीरीज़। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।